हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है MSSSC नोट्स में और आज की एक बहुत ही बढ़िया मैथ की क्लास में। क्यों बढ़िया कह रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हम लोग की मैथ की क्लास चल रही है वो ऐसे क्वेश्चनों की चल रही है कि जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है लेकिन है बहुत सरल। तो खास बात यह है कि है संख्याओं का उलटफेर, कैसे प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाए आसानी से कम समय में, उन्हीं के लिए इन सब क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इजी भी हैं, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिंपली यहाँ पे प्लस माइनस है, क्या है थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे। 8 5 7 9 3 ये है, माइनस क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको यक्स मान लेते हैं। प्लस 151 इज इक्वल टू 77 477 ये है आपका क्वेश्चन और इसमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यही तो अननोन दिख रहा है, यही है, तो इस यहाँ पे आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखने में लग रहा होगा बहुत इजी, और सही में बहुत इजी है भी, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन ये मत सोचिएगा अरे बहुत सरल, ये तो आ ही नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये प्लस में है ये प्लस में, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 9 5 14 की 4 हंस लगे 1, 7 1 8 और 1 9 5 और 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 77 477 ये हो गया। अब क्या करें, यक्स को इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 5 9 4 4 माइनस 77 477 इज इक्वल टू एक्स। बस इसी को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू आपके सामने होगी। तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 7 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 15 में से 7 गया 8, और ये 7 में 7 0 हो जाएगा। तो आपकी जो यक्स की वैल्यू आई वो क्या आई 8 5 6 7, मतलब 8567। तो है कोई ऑप्शन? देख लीजिए, फिर से कर लेते हैं। 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया सॉरी यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, और बाकी सही है। तो 8467 है कहाँ पे, 8467, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। देख लीजिए, ऐसे ही गलती होती है, सिंपल क्वेश्चन है फिर भी प्लस माइनस में गलती हो सकती है। तो ध्यान से सभी लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे और जहां कहीं दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से हमसे बताएंगे। हम लोग जब लाइव आएंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसानी से सभी क्वेश्चन को समझते पढ़ते चलिए। ये भी देखिए उसी तरह है। क्या है ये क्वेश्चन, 8125 माइनस 4018 माइनस 1219 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये पूरे चीज को सॉल्व करना है, ये भी प्लस माइनस ही है सिंपली। तो कर देते हैं 8125, अब ये माइनस में ये माइनस में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस 9 8 17 की 7 हंसी लगे 1 1 1 2 1 3 2 4 और 1 5, बस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो क्या हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 5 गया 2, तो 2888 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। ठीक ना, तो सिंपली क्वेश्चन है ये सब, सीधा सीधा प्लस माइनस करना है और कुछ है नहीं। तो इसी क्रम में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए गुणा करना है, लेकिन क्या गुणा करना है, 587 में 999 का गुणा करना है। अब क्या करेंगे, तुरंत क्या करते हैं, गुणा करने लगते हैं ना, फीलिंग जिससे आती है इस तरह वाली, 587 और 999 लिख के गुणा करते हैं। आइए मिलकर गुणा करें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको नहीं अपनानी है। अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। जैसे
587 को आप लिख सकते हैं 600 माइनस 13 लिख सकते हैं। 587 क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 13, और 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 6 पहले इस पे गुणा होगा तो 6 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। फिर 600 का करेंगे माइनस 600 हो जाएगा, एक में करेंगे तो फिर माइनस 13 से करेंगे तो माइनस 13,000 हो जाएगा, है ना। और माइनस 13 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए उसकी अपेक्षा, मतलब इस कॉन्सेप्ट की अपेक्षा ये आपका इजी हो गया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों जोड़ देंगे तो 6,13,000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस में है ये माइनस में, दोनों जोड़ दीजिए तो 13,600 हो जाएगा। बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए 3 1 यहाँ बचा है 0 तो 9 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, यहाँ बचा है 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 5, 58 63 13। देख लीजिए है कोई ऑप्शन, फिर से चेक कर लेते हैं। 3 1 यहाँ कितना बचा था 10, 10 में 6 गया 4, देख लीजिए 58 64 13, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा जब इसको अप्लाई किए हैं तो थोड़ा सा सेंटेंस मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लाइनिंग बढ़ी है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जब भी कभी इस तरह का डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन देखा करिए तो तुरंत ये कोशिश किया करिए कि कैसे इसको तोड़ दें आसान संख्याओं में और बाकी हम गुणा भाग कैसे कर लें, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है ये 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 गुणे 456 और गुणे 144। अब इतना बड़ा है क्वेश्चन, अब लगेगा कि अरे यार कैसे करें इसको, 456 2 बार है गुणा करना पड़ेगा, 144 2 बार है गुणा करना पड़ेगा, फिर इतना लंबा गुणा करना है, बाकी सबको ऐड करके आंसर लाना है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरह का कई क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन फिर से लाए आपके सामने ताकि दिमाग में तुरंत ये क्या हो कॉन्सेप्ट आ जाए कि क्या अप्लाई करना है, गुणा करना है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसको देखिए 456 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लीकेशन है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 144 2 बार है तो इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144 सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको अगर ए मान लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या है 456 है, प्लस b की जगह क्या है 144 है, तो इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 6 4 10 की 0 ऐसे लगे 1, 5 4 9 1 10 की 0 ऐसे लगे 1, 4 1 5 और 1 6, तो 600 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 00 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0। तो देख लीजिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो गुणा भाग में उलझे रह जाएंगे और लास्ट तक आपका आंसर नहीं आएगा, आ तो जाएगा लेकिन विद इन टाइम आना है ना भैया, विद इन टाइम लाना है आपको, कम से कम समय में लाना है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है 3,60,000। तो इस प्रक्रिया से करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी क्रम में चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है आपको 2870। अब ये होता है कि नहीं होता इन सबसे हमको मतलब नहीं है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा हमसे मतलब नहीं है, बस इसका यूज करना है। और किसकी वैल्यू निकालनी है,
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 40 का स्क्वायर किसकी वैल्यू चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप तो कर ही सकते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, फिर आगे 8 का स्क्वायर 64, फिर 10 का स्क्वायर 100, इसी तरह 40 तक के स्क्वायर का सम कर दीजिए, आसानी से आंसर आ सकता है। लेकिन जितना आसान आप सोच रहे हो उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि आगे संख्याओं का जब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज दी हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसका यूज कर लें। तो कैसे यूज करना है? यूज करने के लिए इस फॉर्म को, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन ले लीजिए। क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर। तो देख लीजिए, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पूरी वैल्यूज किस फॉर्म में चेंज हो गई? क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है? 2870। तो उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और गुणे इनकी पूरी वैल्यू 2870। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए। 4 0 0, 4 से 28 की 8, हंसी लगे 2, 4 8 32, 32 2 34। 4 0 0, 4 से 28 की 8, हंसी लगे 2, 4 8 32 और 2 34, 34 की 4, हंसी लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो 11,480 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। जो दिया है उसका यूज करना है किसी न किसी तरीके से दिमाग लगाकर। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोग के लिए लेंदी हो जाएगा और आंसर भी हो सकता है ना आए लास्ट तक। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं। ठीक ना? तो जब कभी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, अगर पढ़िए, वीडियो देखिए, क्लास देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे बताइएगा, हम आपको उसका क्या करेंगे, डाउट क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सरल है कि कठिन है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, ये देखिए क्या है आगे सामने। कह रहे हैं 6 4 7 1 3 5, ये पहला क्वेश्चन है इसमें, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है इसमें भैया, मत सोचिएगा अरे इतना बड़ा सा एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब कह रहे हैं मैं 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। किसके किसके? 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान तो पढ़ाएगी आपको, स्थानीय मतलब जिस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या हो गया? 7000 हो गया। 1000 पे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7000 हो गया। फिर 3 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई क्या है, दहाई पर है तो 30 हो जाएगा। अंतर पूछा आपसे तो 30 इसमें से आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो 0, 10 में से 3 गया 7, 9 6, तो 6970 इस क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या करना था? सिंपली स्थानीय मान लेके आपस में माइनस कर देना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6970 आया है। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया है ना। अब चलते हैं इस पे, ये छोटुआ से जो है, छोटकुआ से जो बीच में घुसा है, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 105 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना आपको सिखाया गया है, बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन ले आए हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करानी है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो की, है ना। तो यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, आ भी सकते हैं। ठीक ना, तो 7 की पावर 105 में इकाई का यूनिट प्लेस ज्ञात करना है। तो यूनिट प्लेस के लिए आपको बताया गया था कि 7 है, चाहे जो संख्या हो, कौन कौन छोड़ के, 0 1 5 और 6 को छोड़कर अगर कोई संख्या है तो
पावर में 4 से भाग देते हैं। तो पावर है क्या 105, 105 में 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 25, 4 छंग 24, 25 में 24 गया 1। भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल को पावर की जगह रख देते हैं। तो पावर की जगह क्या हो जाएगा 7 है, पावर 105 थी, शेषफल कितना आया 1 आया, तो इसको रख देंगे और 7 की पावर 1 को सॉल्व कर लेंगे 7। यही आपका आंसर है, इकाई अंक, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे इकाई अंक निकालते हैं। अगर यहाँ पे शेषफल 0 होता तो 4 जिससे भाग दिए हैं उसी को पावर रख देते। और ये ऐसा क्यों करते हैं आपको उस क्लास में अच्छे से बताया गया था। जिसको कंफ्यूजन होगी हमारी यूनिट प्लेस वाली क्लास देख लीजिएगा एक बार वीडियो, आसानी से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो लास्ट ऑप्शन कमेंट है आपके पास, कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर डिस्कस कर देंगे। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इकाई अंक इसमें भी फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। और क्वेश्चन है क्या 674 गुणे 218 गुणे 437 और गुणे 513। इस क्वेश्चन में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक में। पहला ये है, दूसरा अभी जो आपको बताया गया था, ये पहला टाइप है क्योंकि इसमें नॉर्मल संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है और इकाई अंक पूछा जाता है। तो क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेके आगे बढ़ चलते हैं। इसमें इकाई अंक 4, इसमें इकाई अंक 8, इसमें इकाई अंक 7 और इसमें इकाई अंक 13 और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो इन्हीं का आपस में केवल गुणा करना है। जैसे 4 अठे 32, 32 में इकाई अंक होता है 2। क्या होता है 4 अठे 32 होता है ना, तो 32 के हम लोग इकाई अंक लेके आगे बढ़ चलेंगे। फिर 2, तो 2 सते 14, 14 की इकाई अंक 4, 4 तिहाई 12, 12 की इकाई अंक 2। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सोचिए अरे यार इतना बड़ा गुणा है कैसे करेंगे, हटाओ छोड़ के चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन अगर ये सोचे आप तो मान लीजिए कि क्या कर दिए गलती का मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पेन यूज करना ही नहीं है। मन में 4 8 चौक 32, 32 का 2, 2 सते 14, 14 का 4, 4 तिहाई 12, 12 का 2 आंसर। पीछे उल्टा कर लीजिए 3 सते 21, 21 की इकाई अंक 1, 1 अठे 8, 8 तो है ही अपने आप इकाई अंक, 8 चौक 32, 32 की इकाई अंक 2। चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, आपका आंसर 2 आना है तो आना है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। अगला है आपका 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 59 गुणे 3 की पावर 65 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई के अंक के क्वेश्चन को अगर टफ किया जाएगा तो इतना ही तक पहुंचेंगे, मतलब कि टफ करने पर ही ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ठीक है, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया गया था, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या कहा आपसे कि पावर में 4 से भाग देनी है, तो दे देते हैं 71 में 4 से भाग। तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 31, 4 अठे 32 नहीं 4 सते 28, कितना जाएगा 3। प्राप्त शेषफल को पावर रख देंगे, तो 7 की पावर 3 रख दिए। अब 71 की जगह क्या आ गया 3 आ गया। इनटू देखिए आपसे बताए थे 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर ये प्रक्रिया अपनानी है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि इनकी अगर ये इकाई अंक पे है, बेस में है, तो इन पे चाहे जितनी पावर लगी हो वही खुद इकाई अंक हो जाता है। जैसे 6 है तो 6 हो जाएगा, 5 होता है तो 5 हो जाता है, 1 होता है तो 1 हो जाता है, 0 होता है तो 0 हो जाता है। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला नंबर 3 की पावर 65, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 65 में देंगे 4 से भाग, तो 65 में 4 से भाग, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, 25, 4 छंग 24, कितना बचा 1। तो प्राप्त शेषफल को क्या करते हैं पावर रख देते हैं, तो 3 की पावर 1 रख देंगे।
ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो 7 की पावर 3, 7 का क्यूब निकालना है आपको, तो क्या करना है, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, यही तो होता है। क्यूब ना भी याद हो तो क्या करना है, देखिएगा 7 का क्यूब है तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो 7 सते 49, 49 की इकाई का अंक 9, 9 सते 63, 63 की इकाई का अंक 3। तो 7 के क्यूब में इकाई का अंक कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। और वैसे भी 7 का क्यूब होता कितना है, 343। तो 343 का इकाई का अंक 3 ही होता है ना। फिर इंटू 6 इंटू 3 की पावर 1 मतलब 3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 छंग 18, 18 तियाएं 54, तो 54 की इकाई का अंक 4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, लो कह रहे हैं सिंपल है, पूरा बोर्ड भर दिए लिख लिख के। तो भैया आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अगर नहीं समझाएंगे तो कैसे आप लोग ट्रेंड होंगे, कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से समझते चलिएगा, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, भाग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है किसमें, सेंटेंस में, लैंग्वेज में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। क्या देगा, एक भाजक भागफल का 25 गुना, क्या है, एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। आपको बताया गया था कि इनकी स्थितियां क्या होती हैं, मतलब भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। सॉल्व करने पर यहाँ पे भागफल आता है और नीचे सॉल्व करने पर यह शेषफल आता है। तीन की स्थिति होती है। अब क्या कह रहे हैं, यदि भागफल 16 हो तो भागफल को हम 16 ले लेते हैं दिया है ना। और कह रहे हैं भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो अगर भागफल 16 है तो भाजक कितना हो जाएगा, 16 गुणे 25 हो जाएगा, ये होगा ना। भागफल 16 हो गया, भाजक 16 गुणे 25 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, भाजक जो है भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना ये है, तो लेकिन जब शेषफल निकालेंगे तो बटे 5 करना पड़ेगा। तो शेषफल की वैल्यू कितनी जाएगी, 16 गुणे 25 बटे 5। देखिए इसका 5 गुना ये होगा ना, तभी तो सेंटेंस सही होगा, क्वेश्चन हमारा सही होगा, कंडीशन जो है वो सही होगी, सेटिस्फाई होगी, है ना। इसका 5 गुना ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 5 पचे 25, 16 पंचे 80, और ये 16 पंचे 80 की 0 से लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो आपका सब वैल्यू निकल आई है। पूछा भाज्य, तो भाज्य और इन सब में रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। बस इसी कॉन्सेप्ट में रख दिए, आंसर आ जाएगा। तो भाजक है कितना आपका 400, तो रख दिए 400 इंटू भागफल कितना है 16 और प्लस शेषफल कितना है 80। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, 16 चौक 6400 और प्लस 80, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 6480। ये आपका भाज्य होगा। है कहीं ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 6480 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। कैसे किए हैं, भागफल दिया था 16, भाजक दिया था उसका 25 गुना, तो कर दिए। फिर भाजक के बारे में कह रहा था कि शेषफल का 5 गुना है, तो 5 से भाग दे दिए, सेंटेंस क्लियर करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। और फिर ये रिलेशन लगा दिया, आपका आंसर आपके सामने आ गया। देख लीजिए अच्छे से, समझते चलिएगा हर एक क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना। 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो इस संख्या को भूल जाइए, सीधा ये जो शेष बचा है 19, इसी में इस संख्या से भाग दे दीजिए, जो शेष फल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा 17 कम 17, 19 में 17 गया 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि इस संख्या को भूल जाइए, जितना शेषफल बचा है उसी को उठा लीजिए और 17 से जिससे भाग देना है उसी से डायरेक्टली भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा विद इन टाइम, कम समय में। ठीक ना, चलिए तो समझ लीजिए अच्छे से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या है? 3 2 7 6 1, 8 1 2 2 5, 4 2 4 3 7 और 2 0 1 6 4, ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग देखने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि लगे सबका स्क्वायर रूट निकाल लें ना। क्या देखने की जरूरत है? केवल इकाईकांक। इसके इकाईकांक 1 है। क्या 1 किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है? जी हाँ, 1 का स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब ये है ये एक ऐसी संख्या का वर्ग है जिसमें इकाईकांक 1 है। ठीक ना, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, वर्ग है, इसको नहीं लेंगे हम। फिर 5 पे आते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में भी इकाईकांक होता है 5। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाईकांक 5 है। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं 7 पे। 7 ही एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग के इकाईकांक में नहीं आती है ना। वर्ग के चाहे जिस संख्या का वर्ग करिए आप, कभी 7 नहीं मिलेगा इकाई में। तो जब 7 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 42 437, ऑप्शन नंबर सी। यही एक ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में क्या है आपका? 4, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या का वर्ग है, ये एक ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाईकांक क्या है आपका? 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं स्टार, पहले तो क्वेश्चन तो लिख दें, 6 7 3 5 स्टार और 1। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो। किससे कटनी चाहिए? 9 से। तो 9 से काटने का ये मतलब नहीं कि अब लगिए भाग देने, और भाग कैसे देंगे? एक संख्या मिसिंग है इसमें, है ना। तो 9 से कटने का नियम होता है कि संख्याओं का अंकीय योग ना, न्यूमेरिकली सम जिसको बोलते हैं, संख्या का अंकीय योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए जोड़ दीजिए, 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22। आपको इतना जोड़ने पर 22 मिल गया है, और अभी और जोड़ना है आपको स्टार। तो स्टार की जगह पर क्या रख दें कि 9 से कट जाए? तो भाई ऑप्शन चलते हैं। अगर 4 रख दें तो 22 4 26, 26 9 से नहीं कटेगा। 5 रख दें तो 22 5 27, 27 9 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह पे हम 5 रख सकते हैं। लेकिन इतने जल्दी आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि पूछा है कि छोटी से छोटी। क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन हो जो इससे छोटा हो, वो आंसर हो जाएगा। तो अभी 5 हम लोग को लेके चलते हैं, आगे चेक करते हैं। 7 है तो 22 और 7 29, 29 9 से नहीं कटता, और लास्ट में है 9, तो 22 और 9 31, 31 भी 9 से नहीं कटता। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया? 5। तो स्टार की वैल्यू 5 हो गई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे 5 हो गया? क्योंकि संख्याओं का अंकीय योग लेना है, अगर वो 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब जोड़ दीजिए, 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 और 1 27, और 27 को जब 9 से काटेंगे तो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 9 से क्या है? डिविजिबल है, कट रही है। ठीक ना, तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये थी क्लास। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार कह रहा हूँ, और एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस फिर से करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से हमसे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्लियर करा देंगे। ठीक ना,
तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी जरूर किया करिए, बताया करिए कि अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से छूटा जा रहा है, जल्दी से सॉल्व कर डालिए, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी भयंकर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।